फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनवीएस एलटी पीटीआई यूजीसी नेट आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपकी समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पाचन तंत्र एवं पोषण का पार्ट 5 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। बुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए, साथ ही हमारे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और उन टॉपिक को क्लियर करते रहिए। मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें होगा आयोडीन और लौह। ऑप्शन बी होगा, कूट नंबर बी। क्योंकि आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल आदि मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि आवश्यक दीर्घ तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? तो इसमें कौन सा है फ्रेंड? लाइसिन है। ऑप्शन सी, लाइसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज हो सकता है। यह पनीर, सीरा और हरी फूलगोभी में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? क्रोमियम, ऑप्शन सी, क्रोमियम। मानव शरीर क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। इसकी कमी मधुमेह का कारण हो सकती है। यह पनीर, आलू, हरी फूलगोभी, ब्रोकली यानी कि ब्रोकली में, सीरा, लहसुन आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात 10 ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक लेनी चाहिए। तो कितना लेनी चाहिए फ्रेंड्स? इसमें सी होगा, ऑप्शन 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात 5 ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? तो कितना हिस्सा बना होता है? ऑप्शन बी, 4%। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे आहार में खनिजों की बहुत आवश्यकता होती है। मानव शरीर का लगभग 4% भाग खनिज तत्वों से ही बना होता है। यद्यपि इनकी अल्प मात्रा ही शरीर में खपत होती है, परंतु इनके बिना शरीर की सुचारू क्रियाशीलता को बनाए रखना असंभव होता है। स्वस्थ दांतों, अस्थियों एवं मांसपेशियों आदि के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है। शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है। अधिकतम भाग जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 70%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती है। ऑप्शन बी, 50 से 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है? ऑप्शन सी, पानी। जल स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है। जल एक
अकार्बनिक यौगिक होता है। जैविकी दृष्टिकोण से जल में कई प्रकार के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जल स्वस्थ आहार की दृष्टि से भी आवश्यक घटक माना जाता है। मानव शरीर की लगभग 60 से 70% भाग जल से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है ऑप्शन बी 17%, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को मजबूत बनाता है। प्रोटीन को पेशी ऊतक, ऑप्शन सी। प्रोटीन पेशियों के निर्माण तथा इसकी मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है। प्रोटीन ही हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं, बालों तथा नाखूनों का निर्माण करता है तथा साथ ही यह हार्मोनों के संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? इसमें होगा ऑप्शन सी, ग्लोब्यूलिन होगा। ऑप्शन सी, अंडे में ग्लोब्यूलिन प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? तो ऑप्शन बी होगा 46 ग्राम। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन सारी जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा है। इसकी रचना अमीनो एसिड्स से होती है। इस एसिड्स में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स व वसा से अलग पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित अधिकतम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? 15 ग्राम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून सिस्टम प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेक डाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं फ्रेंड्स? इसमें ग्लूटामाइन लेते हैं, ऑप्शन बी। ग्लूटामाइन एक अल्फा अमीनो अम्ल है। शरीर में यह प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने तथा मसल ब्रेक डाउन को रोकने हेतु खिलाड़ियों द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स ऑप्शन? कहाँ पाचन होता है? ऑप्शन डी, उदर एवं छोटी आंत में। ऑप्शन डी, प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है, जिससे प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन अणुओं को प्रोटीओजेज तथा पेप्टोज अणुओं में विघटित कर देता है। छोटी आंत में अग्नाशयी रस के ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम शेष पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को इसी प्रकार छोटी श्रृंखलाओं में विखंडित करते हैं। आंतरिक रस के एमिनोपेप्टिडेज तथा कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम सभी पेप्टाइड श्रृंखलाओं की छोर बंधों को क्रमशः तोड़कर इन्हें अमीनो अम्लों में विखंडित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, केसिन। केसिन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग केसिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है। प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, ऑप्शन ए होगा अमीनो अम्ल होगा। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% नाइट्रोजन तथा कुछ सल्फर आवश्यक रूप से होता है।
कुछ प्रोटीनों में धात्विक आयन भी होते हैं। पूर्ण रूप से विखंडित होने के बाद इसके अणु सरल अमीनो अम्लों में टूटते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन की एकल की इकाइयां या इनके निर्माण खंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? इसमें से अंडे हैं, मांस हैं, दूध है, तो कौन सा नहीं है? सी, ऑप्शन सी होगा, तेल। पशुओं से प्राप्त, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाने वाली प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन अंडा, दूध, मांस, मछली तथा दूध से बनी हुई वस्तुओं जैसे दही, पनीर आदि में पाया जाता है। तेल वसा का एक उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? प्रोटीन आवश्यक है, ऑप्शन बी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अमीनो एसिड्स का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखून, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण करने में किया जाता है। प्रोटीन शरीर में नए ऊतकों को बनाती है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती है तथा जल एवं अम्लों के संतुलन को नियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए? प्रोटीन शामिल होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक नए ऊतकों को बनाती है तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती है। ये मानव शरीर के निर्माण खंड होते हैं। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से बच्चों में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, अतः इसे छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए भोज्य पदार्थों में अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण खंड है, क्या है फ्रेंड्स? प्रोटीन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है, तो इसमें से कौन सा है? विटामिन से है, ऑप्शन सी। क्योंकि विटामिन की सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक होती है। इनकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर इन्हें संचित रखने में सक्षम नहीं होता है। यद्यपि वसा में घुलनशील विटामिनों का कुछ समय के लिए शरीर में संचय होता है, मुख्यतः यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मुख्यतया वसा जमा होती है। शरीर में कहाँ जमा होती है? तो शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, कौन सी? ऑप्शन सी होगा, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह, ऑप्शन सी होगा। इसको फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ कुछ सेकेंड में। शरीर में वसा का संचय मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू के रूप में होती है। ट्राइग्लिसराइड व फ्री फैटी एसिड सरल वसाएं या लिपिड्स होते हैं। मनुष्य के भोजन की लगभग 95% लिपिड्स यही होती है। वसी ऊतक अर्थात एडिपोज टिश्यू शरीर में कहीं भी अंतराली ऊतक के रूपांतरण से बन सकता है। अंतरांगों के चारों ओर त्वचा और उपकलाओं के नीचे पेशियों के बीच बीच में तथा पेशियों, रुधिर वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर श्वास नाल व आहार नाल की अंधश्लेष्मिका आदि भागों में अंतराली ऊतक होता है। आज फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।